देखो यहाँ पे देखो, सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस के 2d बराबर 15, ठीक है। ये दोनों के बराबर में है, ए थ्री का मान ये है ना, यही ना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये प्लस में से है, इस साइड जाएगा तो कम हो जाएगा, ए बराबर 15 माइनस 2d बराबर समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब हमें क्या बोला है, इसको मान, तब इस 10 का, इस 10 बराबर कितना दिया हुआ है 125। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला दिया गया है ना। चलो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस 10 है, n का मान कितना है 10/2, देखो ये n का वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद में 2, a का मान तो नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, तो हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, 2a प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, d का मान नहीं है, इसके बराबर कितना है बाबू, इस 10 बराबर कितना है 125। अब चलते हैं, इससे काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 बार में 2a प्लस, इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 9d, इससे घटा के गुना कर दिए, समझ रहे हो ना, बराबर 125। जैसे इसमें घटा है, एक 9 बचा, 9 से डी में गुना कर दिया, 9d हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं आगे, ये गुना में है, गुना से जाएगा इधर भागा में, ई कोष्ट हट जाएगा तो यह हट जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 125 बटा, ये इधर से आया, अब 2a प्लस 9d बराबर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, इस समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सब समझ गया। अब चलते हैं हम ये वाला में ना, इसका मान जो है इसमें रख देते, लिख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 के मान, तो समीकरण 2 ये वाला है, तो 2a का मान क्या है 15 माइनस 2d है ना, पोस्ट, इसके बाद में प्लस 9d बराबर 25 हो गया, इससे गुना कर देंगे, 15 दूना 30 माइनस 2 से 2 दूना
4D प्लस 9D बराबर 25। ये देखो प्लस में है, प्लस में से इसको इस साइड भेजेंगे, क्या में हो जाएगा? तो आगे क्या बचा? -4 4D प्लस 9D बराबर 25 माइनस 30 हो गया। 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 5D बराबर 25 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा? -5 गुना से जाएगा, D बराबर कितना होगा? -5/5 काटेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा? -1। कितना होगा D का मान? -1। ठीक है, ये D का मान हो गया। अब हमें क्या निकलना है? तो हमें D का मान तो निकल गया, अब 810 निकलना है। तो पहले A का मान निकाल लेंगे तब ना, लिखेंगे D के मान कौन समीकरण में रखें? 1 में रखें कि 2 में रखें? 1 में, तो चलो ई वाला है ना। D के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बताओ? A बराबर 15 माइनस 2, D के मान कितना है? -1। A बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना हो गया? 17। A के मान निकल गया। अब कहा है A10 बराबर, देखो ये प्रश्न को समझे तुम लोग, प्रश्न कैसे कैसे कटा तुम लोग इसको समझा? नहीं समझा होगा, एक बार चेक कर लेना। देखो ये हम क्या क्या किए, यहाँ पे जैसे स्टेप वाइज स्टेप बताए, ठीक है, इधर एक बाद में बनाए यहाँ तक, इसके बाद में A का मान निकाल दिया, D का भी निकल गया, A का निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका मान निकलना है बाकी रह गया है? A10 का मान निकलना बाकी रह गया। ठीक है, A10 का हम मान निकालते हैं। चलो हम इधर मिटा लेते हैं इतना, ठीक है। A10 का मान निकल जाएगा ना इतना में? चलो A10 बराबर क्या होता है? A प्लस के N माइनस 1D। ठीक है, ये देखो A10 का मतलब ये AN है। ठीक है, तो A का मान कितना आया था? 17 प्लस N का मान कितना है? 10 -1। D का मान कितना आया था? -1। ठीक है, इसके बाद में 17 प्लस इधर में से घटाएंगे कितना आएगा? 9, 9 कम 9, माइनस 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 नहीं हो गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस। देखो नहीं समझ में आएगा यहाँ फिर से समझ लो। 9 हो गया, इसके बाद में प्लस, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 9, एक बाद माइनस। ठीक है, ये माइनस में है। अब 17 प्लस है तो एक हटाएंगे तो इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे कितना आएगा? 8। 10 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया ना, उतारो।